सलाम और आदाब साथियों। आज पूरी दुनिया यह बात कर रही है क्या तीसरी आलमी जंग होगी या नहीं होगी, क्योंकि हालात ऐसे बने हुए हैं। जो इजराइल और ईरान का जो कॉन्फ्लिक्ट है कोई नया कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, और जो इस बार जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है ईरान और इजराइल में, इसमें यूएस की डायरेक्ट इंटरवेंशन है। और अमेरिका और इजराइल के हमलों में जो ईरान के सुप्रीम लीडर अनायतुल्लाह खयामी थे वो शहीद हो चुके हैं। लेबनान में अभी तक 60 लोगों ने जान गंवा बैठी है। इजराइल में अभी तक 2 दर्जन से ज्यादा लोगों की मौतें हो चुकी हैं। इसका भारत पर क्या इंपैक्ट होगा, इस पर साउथ एशिया पर क्या इंपैक्ट होगा? क्या कच्चे तेल की कीमतें बढ़ेगी या नहीं बढ़ेंगी? क्या महंगाई बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? क्या सोने का रेट बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? आज मुझे इसी पर चर्चा करनी है। वीडियो को अंत तक देखिए। पहले मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट एनालिसिस, जो पूरी दुनिया में कोई भी इवेंट होता है उसके जो लेटेस्ट और ऑथेंटिक एनालिसिस आपको इसी YouTube चैनल पर मिलेंगे। जी हां दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। 28 फरवरी का वो दिन था जब यूएसए और इजराइल एक ऑपरेशन लॉन्च करते हैं। 2 मुख्तलिफ नाम, इजराइल के लिए एक अलग नाम और अमेरिका ने एक अलग नाम चुना, और एक स्ट्राइक करते हैं ईरान में। और जिस स्ट्राइक के दौरान ईरान के सुप्रीम लीडर अनायतुल्लाह खयामी शहीद हो जाते हैं, और उनके साथ साथ वहां पर स्कूल में पढ़ती हुई 160 से 70 बच्चियां भी शहीद हो जाती हैं। ईरान उसका जवाब देता है, और उसके जवाब में ईरान इजराइल पर अटैक करता है, बैलिस्टिक मिसाइल का यूज करता है। ईरान बहरीन पर यूएससी की एम्बेसी जो भी बेस था उस पर अटैक करता है, ओमान में अटैक करता है, यूएई में अटैक करता है, सऊदी अरेबिया में अटैक करता है। तो दैट मीन्स कि इसमें ऑलमोस्ट 10 से 11 कंट्रीज डायरेक्ट आ चुकी हैं। अब सवाल वही है, क्या तीसरी आलमी जंग होगी या नहीं होगी? हालात तो लग रहे हैं कि तीसरी आलमी जंग हो सकती है, लेकिन अभी के हालात नहीं लग रहे हैं। क्यों? क्योंकि अभी तक रशिया और चाइना का डायरेक्ट इंटरवेंशन नहीं है। रशिया स्टेटमेंट दे रहा है, चाइना स्टेटमेंट दे रहा है, बट डायरेक्ट इंटरवेंशन नहीं है। जिस दिन रशिया और चाइना ने अपनी फौजें भेजी, जिस दिन रशिया और चाइना ने अपने हथियार भेजे, उस दिन यह जंग आलमी जंग बन जाएगी। और जिस वक्त यह आलमी जंग बन जाएगी, इस वक्त ही जो कच्चे तेल की कीमतें हैं उसमें इजाफा हो रहा है। और अगर ये जंग कंटिन्यू रही तो कच्चे तेल की कीमतों में और इजाफा होगा। अगर तेल की कीमतों में इजाफा होगा, समझ लेना कि महंगाई अपने उरूज पर पहुंचेगी, क्योंकि जो 20% जो क्रूड ऑयल आता है वो आता है स्ट्रेट ऑफ हार्मोज से, और स्ट्रेट ऑफ हार्मोज पर बहुत ज्यादा पकड़ बनाकर रखी है ईरान ने। और इसकी वजह से वहां पर जितनी भी टैंकर थे, चाहे स्ट्रेट ऑफ हार्मोज के इस साइड थे चाहे स्ट्रेट ऑफ हार्मोज के उस साइड है, वो वहीं के वहीं है। और ड्यूरिंग इसी पीरियड ईरान की एक शिप, जो एक मिलन 2026 का एक भारत के अंदर विशाखापट्टनम के अंदर एक प्रोग्राम था, ईरान की उस शिप पर अमेरिका ने इंडियन ओशन में जाकर हमला किया और उसको डुबा दिया। यह वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद पहली बार ऐसा इवेंट हुआ है। ऐसा लग रहा है कि वर्ल्ड वॉर हो सकती है, लेकिन इसमें रशिया का आना बहुत जरूरी है। इसमें अगर चाइना का इन्वॉल्वमेंट हो गया, रशिया का इन्वॉल्वमेंट हुआ, तभी जाकर वर्ल्ड वॉर होगा। इस तरह से वर्ल्ड वॉर नहीं हो सकता। अभी तक ऐसा लग रहा है कि ये यूनिलेटरल वॉर है, क्योंकि इजराइल का सपोर्टर अमेरिका है, वो ईरान पर अटैक कर रहे हैं, और ईरान के जो सपोर्टर हैं
चाहे वो हिजबुल्लाह की बात कर लीजिए, चाहे आप हूतीज की बात कर लीजिए, चाहे आप हमास की बात कर लीजिए, उन्होंने भी ईरान पर अटैक कर दिया है, इजराइल पर अटैक कर दिया। अब इजराइल उसका जवाब दे रहा है, जैसे लेबनान पर उन्होंने किया। अब तक 60 लोगों की से ज्यादा लोगों की मौत लेबनान के अंदर हो चुकी है। गाजा में तो पहले से ही बमबारी चल रही थी। अब यमन से भी अगर हूती करने लगे और रेड सी पर भी उन्होंने अटैक किया, दैट मीन्स कि पूरा गल्फ, पूरा मिडिल ईस्ट में ये वार फैल जाएगी। वार कभी भी सोल्यूशन नहीं है। हमेशा वॉर का एंड एक पीस टॉक से होता है, बातचीत से होता है। क्यों ना यह देश पहले ही बातचीत करते, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप और उसकी इंपेरियलिस्टिक पॉलिसीज कभी भी बातचीत के लिए पहले तैयार नहीं होंगे। उन पर बहुत ज्यादा प्रेशर था। जिस तरह से अमेरिकन मीडिया को अगर आप देखोगे, अमेरिकन न्यूज़पेपर को देखोगे या आप वेस्ट के न्यूज़पेपर्स को देखोगे, तो मोस्टली आपको ये वहां पर दिखने को मिलेगा कि उसमें यह कहा जा रहा है, एप्स्टीन फाइल में जो डोनाल्ड ट्रंप का नाम आया है, उस नाम को जो न्यूज बन रही थी, वहां से लोगों की जो टकटका कर लोग वहां देख रहे थे, उस एप्स्टीन फाइल को जांचने की कोशिश कर रहे थे, उनकी वो जो सोच है वहां से हटाकर ईरान की तरफ लगा देना। तो अब हकीकत क्या है ये आपको टाइम ही बताएगा, क्योंकि अमेरिका ऐसी गलतियां कर चुका है। क्योंकि उन्होंने जब इराक पर हमला किया था तब भी यह कहा था कि सदाम हुसैन न्यूक्लियर बम बना रहा है। वहां पर इतने लाखों लोगों को मारने के बाद वहां पर अमेरिका ने कहा कि हमें कोई न्यूक्लियर बम नहीं मिला है। क्या अब ईरान के साथ भी यही करने जा रहा है? लेकिन ईरान के साथ इस तरह से नहीं होगा। ईरान एक बहुत पुरानी सिविलाइजेशन है, बहुत पुरानी सिविलाइजेशन है। मिलिट्री में बहुत ज़्यादा एक्सीलेंस है उसके पास, ड्रोन टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा डेवलप है, बैलिस्टिक मिसाइल उनके पास बहुत ज़्यादा हैं। लोग इस वक्त एक साथ हो चुके हैं। यह अमेरिका की गलती है। आने वाला वक्त बताएगा कि जिस तरह से वहाँ पर लोगों में अमेरिका ने डिफरेंट अपनी एजेंसीज के थ्रू वहाँ पर जो फूट ईरान के अंदर पाई थी, लेकिन अनायतुल्लाह खयामी को शहीद करने के बाद सारा ईरान एक साथ हो गया है। आप वहां पर नेशनलिज्म जाग चुका है, आपने लोगों को यूनाइट किया है। आप तो डिवीजन क्रिएट करने जा रहे थे, लेकिन लोग यूनाइट हुए हैं। अब अमेरिका के लिए सबसे बड़ी चैलेंज है कि जिस तरह से यूक्रेन रशिया के लिए सरदर्द बन चुका है, आने वाले वक्तों में आप देखोगे कि ईरान इजराइल के लिए और अमेरिका के लिए, दोनों के लिए सरदर्द बनेगा। आपकी क्या राय है जरूर कमेंट में बताइए। तब तक के लिए शुक्रिया।